Hello everyone, how are you? Today is Wolf Kishner Day. Wolf Kishner Day का क्या मतलब है? That today we will learn Wolf Kishner reaction anyhow. देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है. देखो, जिस तरीके से जब हमने लास्ट क्लास में क्लीमेंसन रिडक्शन को याद किया था तो मैंने क्या बोला था दैट यू कैन यूज एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. सेम यहाँ पे भी वही होता है. यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, कीटोन भी यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करा है, आप कीटोन को भी यूज करोगे तो बनेगा एल्केन ही. जैसे यहाँ पे भी एल्केन ही बनता है. देखो सेम प्रोडक्ट बनता है जैसे हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन में बन रहा था. फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां पे हमने किसी और रिएजेंट का यूज करके इसको रिड्यूस किया था, क्योंकि ये भी रिडक्शन ही है. यहाँ पे हम किसी और रिएजेंट का यूज करके इसी को रिड्यूस करेंगे. बस रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग है, बाकी प्रोसेस सेम है. दोनों में रिडक्शन हो रहा है, दोनों में कंपाउंड भी सेम बनेगा. तो इसको समझते हैं. मैं आपको दोनों से बता दूंगा. जैसे मैंने क्लीमेंसन में आपको दोनों रिएक्शन समझाई थी, मैं इसमें भी आपको दोनों रिएक्शन से बता दूंगा. लेकिन पहले हम एल्डिहाइड का देख लेते हैं, फिर मैं आपको फर्दर कीटोन का बताता हूँ. ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा. तो CH3CHO. CH3CHO तो इतनी बार आ गया हमारी इस सीरीज में कि आपको नेम याद ही हो गया होगा. क्या होता है CH3CHO? एसिटल्डिहाइड. सही बोला. तो देखो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है? NH2NH2. और इस NH2NH2 का नाम होता है हाइड्राजीन. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आ रखा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में. और इसके साथ कौन होता है? KOH. क्लीमेंसन में HCl था, यहाँ पे KOH है. और हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं. और क्या बना देता है ये? वही एल्केन. एल्केन बना देता है ये. और देखो आपको समझने के लिए मैंने एरो लगाए हैं कि ये वाला H2 सपोज कर लो आपका चले गया कार्बन पे, और ये वाला H2 आप सपोज कर लो कहाँ चले गया? ऑक्सीजन पे, जिससे कि ये एल्केन बन गया. अब इस रिएक्शन को समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर. देखो सेम कंपाउंड यूज करेंगे जो हमने नोट्स में मेंशन कर रखा है. देखो CH3 CHO आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों एक ही चीज है. और इसको रिड्यूस कौन करता है? हाइड्रोजन. दैट इज NH2NH2. और किसके साथ होता है ये? KOH के साथ होता है. बेसिक एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसके साथ. और इसके साथ हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. और क्या बना देगा? और मैंने उसमें क्या इंडिकेट कर रखा है कि दैट दिस हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद दिस कार्बन, एंड ये वाला हाइड्रोजन चल जाएगा दिस ऑक्सीजन के पास. समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C. ये रहा जो पहले से H है, और दो हाइड्रोजन और आए तो कितने बन गए? CH3. 2 और 1 3 हो गए ना, तो CH3 बन गया. प्लस ये H2 और ये O क्या बन गया? H2O. और ये N एंड ये N क्या बन गया? N2. देखो सेम ये रिएक्शन हो गई. दैट एसिटल्डिहाइड रिड्यूस्ड इन एल्केन. और कौन सा एल्केन है ये? इथेन. तो ये तो आपको एल्डिहाइड के लिए समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू वुल्फ किश्नर रिडक्शन एल्डिहाइड कैसे एल्केन में कन्वर्ट होता है. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कीटोन का, जो कि आपके सारे डाउट को खत्म कर देगा. ये हो गया हमारा कीटोन. सेम कंपाउंड यूज करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन है हमारा NH2 KOH है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके साथ हम देते हैं इसे टेम्परेचर. तो क्या बन जाएगा? देखो ये एच जाएगा इस कार्बन के पास, ये एच जाएगा इस हाइड्रोजन के पास. तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस N2. समझ में आ रहा होगा? बहुत सिंपल था. तो रिएक्शन तो आई होप आपको एल्डिहाइड की भी समझ में आ गई होगी और कीटोन की भी समझ में आ गई होगी. बट द चैलेंजिंग पार्ट इज दैट हाउ कैन यू डिफाइन दिस. और उस चैलेंजिंग पार्ट का मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे डिफाइन करोगे. तो डेफिनेशन होती क्या है? जो प्रोसेस इस पूरी रिएक्शन में हो रहा है बस उसको बोलना है या उसको लिखना है, वही तो डेफिनेशन होती है उसकी. तो एक बार मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, और जब मैं रिपीट करूंगा उसके बाद तो मेरे साथ साथ आप भी बोलना, तो आपको भी अभी के अभी रिएक्शन याद हो जाएगी. तो मैं बोलता हूँ, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन विद KOH और स्ट्रॉन्ग बेस विद हीट इट फॉर्म्स एल्केन. बात समझ में आ गई? आप इस एल्केन की जगह हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, बिकॉज एल्केन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी. मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलना. तो बोलो, when aldehyde or ketone is reduced by the hydrogen and KOH with heat it forms alkane. नेम देख लेते थोड़े थोड़े. इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसीटोन, ये होता है मेरा इथेन, ये होता है मेरा प्रोपेन, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हाइड्रोजन. बाकी तो आपको सबको पता ही है. तो ये थे इन कंपाउंड्स के नेम, इसलिए बता दिए क्योंकि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कभी भी. तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, डेफिनेशन समझ में आई होगी, डेफिनेशन को बनाना सीखा होगा आपने. तो जब आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो अब आप इस रिएक्शन को करो लर्न. अच्छे से याद करने के बाद आप इसको करो कमेंट में पोस्ट, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको रिएक्शन याद हो गई है. तो पढ़ाई करो, रिएक्शन को याद करो, कमेंट में पोस्ट करो.
अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।